नमस्कार प्यारे साथियों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच वेरी important topic over here. It is very easy and I am going to teach you about silent word. आज हम साइलेंट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं किसी भी इंग्लिश के शब्दों में या फिर किसी भी इंग्लिश के शब्दों का, तो उस वक्त सही प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ बातें करेंगे साइलेंट वर्ड को लेकर के। जैसे जो शब्द हम लिखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं होता है, जिनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, जिनको हम बोलते नहीं है, केवल और केवल शब्दों में उनका यूज़ किया जाता है, लिखा जाता है। उनको हम बोलते नहीं हैं, उनको हम देख करके इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसको लिखना बेहद ज़रूरी है। वो लिखा जाएगा, हर जगह लिखा जाएगा, जहाँ कहीं भी आप उसका स्पेलिंग लिखेंगे उसको लिखेंगे। लेकिन है क्या, बोलते वक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, बोलते वक्त हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको देखते ही नहीं हैं। तो चलिए आज हम साइलेंट वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, मुख्य शब्द के बारे में पढ़ते हैं। जैसे शब्दों में कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं कि जिनको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं या फिर जिनको हम बोलते ही नहीं हैं। तो आज कुछ ऐसी ही शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ए साइलेंट वाले वर्ड। वैसे तो जो ए होता है यह एक वावेल है, और इस वावेल, ये जो ए वावेल है, ये मैक्सिमम शब्दों में साइलेंट हो जाता है। ज़्यादातर शब्दों में ए का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। वैसे ए से आ का मात्रा भी लगता है और नहीं भी लगता है। तो कहीं कहीं जहाँ नहीं लगता वहाँ आप समझिए साइलेंट है, जहाँ लगता है वहाँ पर समझिए साइलेंट नहीं है। तो चलिए कुछ दो एक एग्जाम्पल देख करके हम जान लेते हैं कि ये साइलेंट कैसे होता है। जैसे अगर हम आर्टिस्टिकली की बात करें, आर्टिस्टिकली में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए आया है। यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है, मतलब बोलते वक्त हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, केवल और केवल लिखेंगे। अब लिखेंगे लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली मीन्स क्या होता है, कलात्मक। जैसे कोई भी चीज़ आप देखते होंगे विराट कोहली कलात्मक खेलता। तो अब कहीं कहीं कलात्मक की इंग्लिश आप क्या लिखते हो, आर्टिस्टिकली, यानी कि कलात्मक। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आप ये तो समझेंगे ही कि साइलेंट वर्ड क्या होता है या फिर शब्दों में अल्फ़ाबेट साइलेंट कैसे होते हैं, या फिर कौन कौन से अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ आए तो हम उसको नहीं बोलते हैं, ये तो समझेंगे ही। इसके साथ ही साथ आपका मीनिंग भी तैयार होगा, आप मीनिंग पर भी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं रोमांटिकली। बोलते हो ना रूमानी, यानी कि प्रेम दिखाने वाला या फिर प्यार से प्रेम प्रसंग की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोल लेते हैं रोमांटिकली। रोमांटिकली में भी आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ आप कली कली कली, यानी कि तीनों में आपने कली देखा। ये जो CA और 2 बार LY आता है, ऐसे कंडीशन में कभी भी कहीं भी आएगा तो ए का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ए हमेशा साइलेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम रोमांटिकली की बात करें, रोमांटिकली यानी कि प्यार से, या फिर रूमानी आप कह सकते हैं, या फिर प्यार दिखाने वाला प्यार प्रसंग। जैसे कोई नेचुरल चीज़ होती है तो हम उसे देख करके एकदम रोमांटिकली हमारा माइंड हो जाता है, या फिर हम रोमांटिकली फील करने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोमांटिकली। अच्छा, लॉजिकली, तर्क संगत, यानी कि जब कोई चीज़ आप तर्क संगत करते हो, तर्क से करते हो, तो उसी को हम बोल लेते हैं लॉजिकली, तर्क संगत। चलिए, अच्छा ये साइलेंट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी साइलेंट। बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें बी लिखा जाता है, बट बोलते वक्त हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, उसको हम बोलते नहीं हैं। कौन कौन से शब्द हैं, कुछ शब्दों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बम लिखते हैं, इसको हम बम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बम पढ़ते हैं, बम। अब बोलते हो ना बम विस्फोट, यानी कि बम विस्फोट। बम विस्फोट में आप बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, केवल एम तक ही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, बम विस्फोट, यानी कि बम। चलिए आगे हम देखते हैं नम। नम मिस होता है शून्य कर देना। अच्छा, ये बम, ब को आपको नहीं बोलना है, ब म, बम।
अच्छा आगे हम देखते हैं नम। नम मिस होता है शून्य। जैसे जब बॉडी के किसी पार्ट का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर सबसे पहले इंजेक्ट करके उस पार्ट को शून्य कर देता है। जैसे अगर आपका दांत निकालना होता है तो दांत निकालने के लिए सबसे पहले उस पार्ट को, जो मसूड़ा होता है, उसको इंजेक्ट करके सुई लगा करके शून्य किया जाता है। उसके बाद में दांत को खींचा जाता है ताकि दर्द ना हो। यानी कि शून्य एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर वो चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं, उसी को हम बोलते हैं नम या शून्य। तो इसको आप नम्ब नहीं बोलेंगे, नम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नम बोलेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्लाइंब। अगर आप क्लाइंब बोलते हो तो गलत प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण गलत है। आपको क्लाइंब नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है? क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स क्या होता है? चढ़ना। चढ़ना। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। अच्छा आगे हम देखते हैं काम। काम मीन्स क्या होता है? कंघी। यानी कि आप काम्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काम। यानी कि आप कहीं भी, कभी भी, जब आप एम और बी दोनों को, एम और बी दोनों को एक साथ देखेंगे, या फिर बी और टी, बी और टी, एम बी, एम बी, एम बी, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे एम बी, कहीं पर भी एम और बी एक साथ आते हैं तो ऑलवेज बी साइलेंट हो जाता है। कहीं पर भी बी और टी एक साथ आते हैं तो ऑलवेज, हमेशा जो बी होता है साइलेंट हो जाता है। तो आप ऐसे शब्दों में देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, सब के सब में यानी बी जो होगा साइलेंट हो जाएगा। लिखने के लिए लिखा जाएगा लेकिन बोलते वक्त इसका कोई रोल नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं डेट। डेप्ट आपको नहीं बोलना है, डेट बोलना है। डेट मीन्स क्या होता है? ऋण या कर्ज। ऋण या फिर इसको आप कर्ज भी बोल सकते हैं। किसी से हम ऋण लेते हैं, किसी से हम कर्ज लेते हैं, उसी को हम डेट बोल लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है डाउट, जो आपको भी रहता है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो डाउट, इसको हम डाउट, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको डाउट बोलेंगे। DOU, डाउ टी, डाउट। डाउट मीन्स क्या होता है? संदेह। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं डम। इसको आपको डम्ब नहीं बोलना है, डम बोलना है। क्या बोलना है? डम। अच्छा डम जब हम इसको बोलेंगे, डम मीन्स क्या होता है? गूंगा। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं लैम। लैम मीन्स क्या होता है? मेमना। लैम मीन्स मेमना। मेमना किसको बोलते हैं? बकरी के बच्चे को। बकरी के बच्चे को हम क्या बोल लेते हैं? लैम। आपको लैम्ब नहीं बोलना है, लैम बोलना है। अच्छा आगे हम देखते हैं लिम्ब। लिम्ब मीन्स होता है अवयव। यानी कि ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप अच्छे तरह से जाना कि हम बी को साइलेंट कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। आप सिंपल सा बात जानेंगे कि जब एम और बी एक साथ आएँ, ऐसे कंडीशन में बी जो होगा हमेशा साइलेंट होगा। जब बी और टी एक साथ आएँ तो ऐसे कंडीशन में हमेशा बी साइलेंट होगा। चलिए आगे हम देखते हैं सी साइलेंट, अर्थात ऐसे वर्ड जिसमें हम सी लिखते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हम सी को बोलते नहीं हैं, केवल लिखा जाता है, तो सी उसमें साइलेंट हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हम अगर बात करें एक वर्ड असेंड। असेंड में आप देख पा रहे होंगे कि एस और सी एक साथ सी वहाँ साइलेंट होगा जहाँ पर एस और सी एक साथ आ जाएंगे, एस और सी एक साथ आ जाएंगे वहाँ पर हमेशा जो सी होगा साइलेंट हो जाएगा। आप सभी एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे एस सी यहाँ पर भी, एस सी यहाँ पर भी, एस और सी यहाँ पर भी, एस और सी यहाँ पर भी, एस और सी यहाँ पर भी। और आगे हम देखें तो एस और सी यहाँ पर भी, एस और सी यहाँ पर भी, और यहाँ पर सी और क्यू है,
यहाँ पर सी और के है, सी के, अर्थात जहाँ पर एस और सी एक साथ आएंगे वहाँ पर सी साइलेंट हो जाएगा, जहाँ पर क्यू और सी एक साथ आएंगे वहाँ पर सी साइलेंट हो जाएगा, जहाँ पर सी और के एक साथ आएंगे वहाँ पर हमेशा सी साइलेंट हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखा असेंड। असेंड मीन्स होता है बैठक या सम्मेलन, वो भी एक उच्च सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में विशेष बैठक या सम्मेलन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेंड। डिसेंड मीन्स होता है उतरना। जैसे आप नाव पे चढ़े होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कुछ दूर घूमने के बाद या फिर नाव से जब आप उतरते हैं तो वहाँ पर उतरने की इंग्लिश आप डिसेंड लिख देते हैं। बस से उतरते हैं, उतरने की इंग्लिश आप डिसेंड लिख देते हैं। नेक्स्ट है फैसिनेटेड, अर्थात मोहित, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मोहित होती हैं, कुछ लोग या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को मोह लेती हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं फैसिनेटेड। चलिए आगे हम देखते हैं मसल, यानी कि मसल्स जो होते हैं बॉडी के जो मांसपेशियां होते हैं उसी को हम मसल्स बोल लेते हैं। अच्छा हिंदी लिख दें इसका, डिसेंड उतरना, फैसिनेटेड मोहित, मसल्स मांसपेशी, सॉरी आगे हम देखते हैं सीन। सीन का मतलब स्थल भी होता है और दृश्य भी होता है। आप घटना स्थल या दृश्य मतलब जहाँ जैसा इसका यूज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बोल लेते हैं, यानी कि स्थल या दृश्य। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सिनिक। सिनिक मीन्स होता है सुंदर। जैसे आप कहीं पार्क वार्क में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें सिनिक होती हैं, मतलब देखने योग्य होती हैं, सुंदर चीज़ें होती हैं। आगे सीजर्स। सीजर्स मीन्स होता है कैंची। सीजर्स में भी आप देख पा रहे होंगे एस सी एक साथ आया है तो सी का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होगा, सी एस आई से सी हो जाएगा। जर्स, यानी कि जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि एस से ज भी होता है तो यहाँ पर एस का प्रोनाउंसिएशन हम ज कर लेते हैं, सीजर्स कैंची। अच्छा नेक्स्ट है एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना, या इसी को हम बोल लेते हैं प्राप्त करना, या फिर इसी को हम बोल लेते हैं अधिकार करना। जब आप किसी भी चीज़ पर अधिकार कर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्वायर या अधिग्रहण। ब्लैक आप जानते हैं काला, तो क्विक मीन्स होता है फास्ट, जल्दी, तेज या शीघ्र, जल्दी या शीघ्र। नेक्स्ट है लिंक। लिंक मीन्स होता है संपर्क। जैसे आप बोलते हो ना कि हमारा लिंकअप है, हमारा लिंक है, तो लिंक मीन्स होता है संपर्क। या इसी को हम कड़ी भी बोलते हैं। लिंक मीन्स कड़ी भी होता है, जैसे चेन या जंजीर में आप देखते हैं एक एक कड़ी होता है तो उसको भी हम लिंक बोल लेते हैं। आगे है स्टिक। स्टिक मीन्स होता है छड़ी। अच्छा आप इन सारे एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि सी तो लिखा गया है लेकिन हम सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। अच्छा एक चीज़ और है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सी साइलेंट हो सकता है के साइलेंट हो, सी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, के साइलेंट हो, सी का प्रोनाउंसिएशन कर, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सी साइलेंट है, सी साइलेंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एस और सी आया है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हों, एस साइलेंट हो जाए, सी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, एस साइलेंट हो, सी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, एस साइलेंट हो। तो मतलब एस और सी जहाँ कहीं पर भी आएगा वहाँ पर हम एक को साइलेंट कर देंगे और एक को ही बोलते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो देखने में काफ़ी टाइम आपको देना पड़ेगा। अब बाकी के जितने भी साइलेंट वर्ड हैं आगे, जैसे आज हम लोगों ने ABC को कवर किया, और आगे जो होगा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबको हम बारी बारी से देखेंगे। Thanks for watching this video and I think it would be very helpful for you. Thank you very much.